Assalamu alaikum to all of you. Once again, we will discuss important topic regarding the structure of atom, that is charge to mass ratio of an electron. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. आज हम देखेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. बेसिकली जो जे थॉमसन है, जिसको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया है इन 1897 में, जिसमें उसने ये ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कैथोड रेज व्हेन दे आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यानी ये बिहेवियर जानने के लिए जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, उसमें हमने देखा है कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड एनसेट एनोड. इन रेज का बिहेवियर देखने के लिए जे थॉमसन ने इन 1897 में और एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. 1897 जे थॉमसन, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है वो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे. डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. इसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, सेम इन द केस ऑफ व्हेन आई हैव स्टार्टेड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसने यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं. ये एक इलेक्ट्रोड है एंड दिस इज सेकंड इलेक्ट्रोड. This is second electrode. So we can say that this is cathode. This is cathode electrode, cathode, and this one is anode. This is anode. This is anode. Anode is positively charged electrode and cathode is negatively charged electrode. इसको पोटेंशियल अप्लाई किया गया ऐसे. ये एक होल किया गया है किसमें, एनोड में. ये जो यहाँ पे कैथोड था, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे ये कैथोड सीजियम मेटल का बना हुआ होता है, क्योंकि सीजियम मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली निकलते हैं. तो जो ही इसको पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट कैथोड रेज, यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज ने चलना शुरू किया एंड दे पास थ्रू द होल ऑफ एनोड. ये होल ऑफ एनोड से गुजरे. इन्हीं कैथोड रेज का बिहेवियर देखने के लिए यहां पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. ऐसे अप्लाई किया है, यू कैन सी हियर दैट. इसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इन ऑर्डर टू सी द बिहेवियर ऑफ दीज कैथोड रेज. ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट. दिस इज नेगेटिव प्लेट. इसको भी एक पोटेंशियल पे रखा, इसको भी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे इसको पोटेंशियल पे रखा गया. V is the potential and V is the potential. तो जे थॉमसन को ये जानना था व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये दो मैग्नेट से ये बेसिकली 3D एनिमेशन है.
दो मैग्नेट्स को अप्लाई किया है, यानी इस कैथोड रेज को इन्होंने पास किया है थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे 3 डॉट्स इसने लिए हैं, यहां पे मैं लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा एलॉबरेट करूंगा। यहां पे एक ए डॉट था, दूसरा बी, एंड नंबर थर्ड वाज सी। नंबर थर्ड वाज सी। क्या हुआ, जो ही ये कैथोड रेज ने चलना शुरू किया है, इन एब्सेंस, पहली कंडीशन है, इसने बोला व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दीज कैथोड रेज व्हेन दे विल पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसको ये जानना था कि डिविएशन किसकी कितनी ज्यादा हुई, और वो डिविएशन ऑफ द चार्जड पार्टिकल वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे। किन पे? 3 फैक्टर्स पे। एक इसने बोला था जब ये कैथोड रेज यहां से गुजरेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये कैथोड रेज क्या करेंगे, दे विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दे विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, the cathode rays travels in a straight line. They will travel in a straight line. They will travel in a straight line. Straight line. यानी in absence of electric and magnetic field, the cathode ray will travel in a straight line. They will travel in a straight line. फिर इसने क्या किया, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तब भी कैथोड रेज कोई डिविएशन नहीं दिखाएंगे। डिविएशन ही तब दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया यहां पे किसने, जे थॉमसन ने, ये बेसिकली परपेंडिकुलर था। अगर ये कैथोड रेज है, यहां से ये कैथोड रेज है, ये है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ दीज कैथोड रेज। ये कैथोड रेज गुजर रहे हैं, ये यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ये जा रहे हैं। ये कैथोड रेज है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने इसको स्टडी करने के लिए ये बेसिकली एक सील्ड ट्यूब में है, ये बेसिकली ऐसे है, एक सील्ड ट्यूब में है ये एक्सपेरिमेंट ऐसे। तो क्या हुआ, जो ही यहां से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कैथोड रेज हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कैथोड पार्टिकल्स हैं, दे विल डिविएट टुवर्ड्स दिस ए एट कैथोड स्क्रीन, यहां पे ये डिविएट हो जाएंगे। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, द कैथोड रेज hits at cathode tube at point A. अगर हम खाली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, if electric field is switched off and only magnetic field is applied on these cathode rays, they will move towards at point C. 3 कंडीशंस हैं, यानी एक है when electric and magnetic field is applied, if there is no magnetic and electric field, if they are switched off, then these cathode rays will travel to straight line and hit is the cathode tube at point B. अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, दे विल हिट द कैथोड ट्यूब एट पॉइंट ए। अब अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज किया जाएगा, दे विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट सी, दे विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट सी। अगर दोनों फील्ड को यहां से निकाला जाएगा तो दे विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी, यानी दे विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो डिविएशन है, डिविएशन ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स,
इट विल डिपेंड अपॉन द थ्री फैक्टर्स। ये डिपेंड करेगा तीन चीजों पे एज पर जे थॉमसन। ये जो डिविएशन है अल्फा पार्टिकल की इनसाइड द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये डिपेंड करेगा तीन फैक्टर्स पे। एक तो ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पे मैं लिखूंगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ग्रेटर इज द डिविएशन, ग्रेटर इज द डिविएशन। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कब ज्यादा होगा, जब ये पोटेंशियल हम ज्यादा अप्लाई करेंगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे, उतनी चांसेस है ज्यादा डिविएशन के। यानी ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर इज द डिविएशन, ग्रेटर इज द डिविएशन। जितना हम ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा यहां से कैथोड रेज निकलेंगे, कैथोड रेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, उतना यहां पे ज्यादा डिविएशन होगी। एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा मास ऑफ द चार्जर पार्टिकल, मास ऑफ द चार्जर पार्टिकल, यानी मास पे ये इनवर्सली डिपेंड करता है। deviation is equal to mass is inversely proportional to deviation, inversely proportional to deviation, or we can say that deviation is inversely proportional to mass। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पार्टिकल का मास लेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो लेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा डिवेट कौन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिवेट होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन मास रेशो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी यहां पे जो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। लेकिन अगर हम देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज मेनली वी कैन से दैट जो मास ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज मेनली ग्रेटर देन दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखेंगे वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिवेट होता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के पास मास ज्यादा है। तो मास और डिविएशन में इनवर्स रिलेशन है। जिस पार्टिकल का जितना ज्यादा मास होगा वो उतना कम डिवेट होगा, जो पार्टिकल जितना लाइट होगा वो उतना ज्यादा डिवेट होगा। एक तो इस पे एक तो ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, दूसरा ये डिपेंड किस पे करेगा, मास ऑफ ए चार्जर पार्टिकल। यानी ग्रेटर द मास ऑफ चार्जर पार्टिकल स्मॉलर इज द डिविएशन, लेसर द मास ऑफ चार्जर पार्टिकल ग्रेटर इज द डिविएशन। इस पे भी ये इफेक्ट करेगा। या फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे -1 चार्ज होता है। तो इसमें से जो ज्यादा डिवेट होगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ज्यादा डिविएशन दिखाएगा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे मास ज्यादा है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल इज लाइटर पार्टिकल, दैट्स व्हाई बीटा पार्टिकल शुड बी मोर डिफ्लेक्टेड एज दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। सेम इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास मास कम है, ये लाइटर मॉलिक्यूल वी कैन से दैट एटम है। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास मास ज्यादा है तो ये ज्यादा डिवेट नहीं होगा। और कुछ पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल अगर हम बताएंगे कुछ पार्टिकल्स डिवेट ही नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे डिवेट ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो इट शोज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। या गामा रेज और रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
gamma rays and neutron show no deflection in electric and magnetic field. Why? Because they do not possess any charge. If they possess any charge, charged particles are mainly deviated in electric and magnetic field, because वहां पे attraction और repulsion होती है due to property of charge. लेकिन अगर हम देखेंगे गामा रेडिएशन के पास कोई चार्ज नहीं है, या जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये डिवेट नहीं होगा, ये डिवेट नहीं होगा. तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी डिविएशन. एक तो करेगी magnitude of charge. Greater the magnitude of charge, greater is the interaction between electric and magnetic field, greater is the deviation. दूसरा, mass of the charge. Smaller the mass of charge, greater is the deviation. Larger the mass of charge, lesser is the deviation. Third one, ये depend करेगा strength of electric and magnetic field. जितना ये electric and magnetic field strong होगा, जितना ये electric और magnetic field ज़्यादा strong होगा, उतना ये जो पार्टिकल्स है इनको अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, तो डिविएशन ज्यादा होगा. यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिविएशन ऑफ पार्टिकल्स. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इनकी वजह से डिविएशन भी ज्यादा होंगी, इनकी वजह से डिविएशन भी ज्यादा होंगी. फिर इसने कैलकुलेट किया है जो ईएम रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मास रेशो. अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इसी का रेशो इसने निकाला है, किसने? जे थॉम्सन ने. तो ये जो रेशो निकला है ईएम रेशो, this was 1.758820 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb into 10 to the power 11 coulomb kg, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कोलम, और जो मास का एसआई यूनिट है वो है केजी, तो कोलम केजी. दिस वाज द चार्ज मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.758820 into 10 to the power plus 11 coulomb kg inverse. This was the ratio of charge of electron, ratio of charge of mass of electron. That was 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb kg. बीटा पार्टिकल को अगर हम देखेंगे, ये इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के पास यहाँ पे होते हैं +2 चार्ज. तो जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे जो बीटा पार्टिकल है इसका मास होता है 1 डिवाइड बाई, जो बीटा पार्टिकल है इसका मास होता है 1 डिवाइड बाई 836 एज दैट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. दैट्स वाई अगर हम देखेंगे जो बीटा पार्टिकल है ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर्ड टू अल्फा पार्टिकल. तो अगर हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल का जो वेट है दैट्स मेनली 6.6 into 10⁻⁻4 6.6 into 10⁻⁻4 ग्राम्स. तो ये दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो किन चीजों को डिफ्लेक्शन नहीं होगी? एक तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी अगर हम देखेंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसी फार्मूला के साथ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया गया था सीधे इसी फार्मूला से, यानी ME जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है. अगर हमने देखा है यहाँ पे जो ME रेशो निकला है हमें वो निकला है 1.7588820 into 10 to the power 11 coulomb kg इनवर्स. ये है EM रेशो, EM रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो चार्ज किसके बराबर निकलेगा? हमें मास ME निकलेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई E0 डिवाइड बाई M0. इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं EM रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 into 10 to the power -19 कोलम डिवाइड बाई EM रेशो क्या निकला हमें 1.7588820 into 10 to the power 11 coulomb kg inverse.
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकलता है 9.1 ये निकलता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये निकलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट्स 9.1094 into 10⁻⁻31 kg। एंड दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वो कितना है ये आपको याद रखना है, 1.758820 into 10⁻11। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।